श्री गणेशाय नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांग दार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग भक्तमाल का 127वां छप्पा पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग श्री कात्यायनी जी के बारे में पढ़ेंगे। ये गोपी के अवतार थी, ठीक है। और कौन थी हैं ये? गौड़ देश की राजा की कन्या थी, ठीक है। अब पहले छप्पे पढ़ लेते हैं। कात्यायनी की प्रेम की बात जात कापे कही, मारग जात अकेले गान रसना जू उचारे। ताल मृदंगी वृक्ष रीझ अंबर तह डारे, गोप नारी अनुसारी गिरा गद गद आवेशी। जग प्रपंच ते दूरी अजा पर से नहीं लेशी। भगवान रीति अनुराग की संत साखी मेली सही। कात्यायनी के प्रेम की बात जात कापे कही। इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। लिखा है, भक्तिमती श्री कात्यायनी जी के श्री कृष्ण प्रेम का वर्णन यथार्थन कोई कवि कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता है। तो कोई नहीं कर सकता वर्णन उनके प्रेम के बारे में। लिखा है, श्री कृष्ण प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता उनका, ऐसा प्रेम था। प्रेमानंद में मग्न रहने के कारण आपकी ऐसी विचित्र दशा हो गई थी कि मार्ग में अकेले चलती हुई भी श्री कृष्ण के लीला पदों का गान करती थी। लिखा है, अब इनके प्रेम के बारे में देखिए क्या लिखा है। लिखा है, उस समय आप वृक्षों को देखकर, पत्तों की खड़खड़ाहट सुनकर अनुभव करती कि ये ताल मृदंग आदि वाद्यों के बजाने वाले प्रेमी लोग हैं। तो ये भगवान के भक्त हैं। ये वैसा देखती वृक्षों को देखकर। उनके ऊपर वो देखती कि जो वृक्ष हैं ये भगवान के भक्त हैं। तो उनको देखकर उनके ऊपर रीझ कर पुरस्कार रूप में उन्हें न्योछावर देने लगती और अपने वस्त्राभूषण अपने शरीर से उतार कर वृक्षों को पहना देती। तो ये प्रेम की उच्च अवस्था है, हम लोग उसको समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी था नाभादास जी ने कि हम लोग वर्णन नहीं कर सकता कोई उसका, इनके प्रेम के बारे में। ऐसा प्रेम था। लिखा है, ब्रज गोपियों की पद्धति से, लिखा है गोपियों की पद्धति से भगवान का स्मरण भजन करती थी। स्वयं गोपी थी ना, इसलिए प्रेमावेश में आपकी वाणी गदगद रहती। जगत के प्रपंचों से आप सर्वथा दूर ही रहती। जगत के प्रपंचों से तो दूर ही रहती थी। माया आपको थोड़ा सा भी स्पर्श नहीं कर पाती थी। आपकी श्री कृष्ण प्रेम की रीति को संतों ने सही माना, उसके साक्षी रहे, उसकी बारंबार सराहना करते थे। तो कात्यायनी जी के बारे में और भी कुछ दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। ये गौड़ देश के राजा की कन्या थी एवं व्रज गोपी के अवतार थी। प्रेमावेश में आकर महलों से बाहर निकलकर वन में चली जाती और श्री कृष्ण के विरह पदों को गाने लगती। लिखा है, विरह पदों को भी गाती थी, जैसे मीराबाई गाती थी वैसे। पहले लोगों ने इनको पागल एवं भूत प्रेत का आवेश समझा, इसलिए घर के भीतर बंद कर देते। लेकिन भगवत कृपा से स्वतः द्वार खुल जाते। जो गेट बंद कर देते थे वह गेट अपने आप खुल जाता, द्वार अपने आप खुल जाते भगवत कृपा से। तांत्रिक ने इन्हें गर्म लोहे से दागना चाहा, लेकिन वह शरीर स्पर्श मात्र से शीतल हो गया और उस तांत्रिक का शरीर जलने लगा। भगवान के जो शरणागत होता है उसको कोई नहीं छू सकता। भगवान हमें सदैव उसके साथ रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। जैसे हम लोग ने जो नियम पढ़े हैं शरणागति के, उसमें भी पढ़ा है। कौन कौन से नियम है? अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग, रक्षक रूप में वर्णन करना, अवश्य रक्षा करेंगे, आत्मसमर्पण और दैन्य दीनता। तो उसमें तीसरा और चौथा नियम जो है, रक्षक रूप में वर्णन करना और अवश्य रक्षा करेंगे। भगवान के जो शरणागत रहता है भगवान उसकी अवश्य रक्षा करते ही हैं। इसीलिए तांत्रिक का शरीर जो था वो जलने लगा। तब लोगों ने चमत्कार देखकर भगवत प्रेमावेश समझा। तब लोगों को समझ में आया कि अच्छा ये तो भक्त है, ये तो भक्ता है। पहले तो लोग समझ रहे थे कि भूत प्रेत का आवेश है या कुछ ऐसे ही है। राजा ने इनकी सुरक्षा के लिए दास दासी लगा दिया था। जब प्रेम में अपने वस्त्राभूषण उतार देती, नग्न हो जाती, तो दिव्य सहचरियां इन्हें वस्त्रादि पहना देती थीं।
भगवान की दिव्य सहचर्या इनको व्यस्त बना देती थी आके। भक्तजन इनके प्रेम को देखकर आनंदित होते, दुष्ट जन इन पर कुदृष्टि डालते तो अंधे हो जाते। भगवान जो है ना सदैव साथ रहते हैं, भक्त को कोई छू तक नहीं सकता है। तो कुदृष्टि भी डालते तो भी अंधे हो जाते वे। इन्हें बुरे भाव से स्पर्श करने की इच्छा करने वालों के शरीर में जलन होने लगता। अतः इनकी भाव भक्ति मतलब बहुत उच्च अवस्था थी। अतः इनकी भाव भक्ति से बहुत से विमुख जीव भगवत भक्त हो गए। नृत्य गान में इन्हें कभी थकावट नहीं होती थी, भगवान के नृत्य गान में। तो इनका चरित्र इतना ही दिया था इसमें। अब हम आगे पढ़ेंगे श्री मुरारी दास जी के बारे में। कृष्ण विरह कुंती शरीर त्यों मुरारी तन त्यागियो। जैसे कुंती ने अपना शरीर त्यागा था, वैसे इन्होंने शरीर त्याग दिया। विरह में भगवान के लिखा है। कृष्ण विरह कुंती शरीर त्यों मुरारी तन त्यागियो। विदित बिलोंदा गांव देश मुरधर सब जाने। महामहोच्छो मध्य संत परिषद परवाने। पगनी घुंघरू बांधी राम को चरित दिखायो। देसी सारंग पानी हंसता संग पठायो। उपमा और न जगत में प्रथा बिना नाहिन बियो। कृष्ण विरह कुंती शरीर त्यों मुरारी तन त्यागियो। श्री मुरारी दास जी मारवाड़ प्रांत के प्रसिद्ध ग्राम बिलोंदा में विराजते थे। इसे सभी संत लोग जानते हैं। प्रतिवर्ष आप एक सुंदर महोत्सव किया करते थे। एक बार महामहोत्सव में संत सभा के बीच आपको भगवत का पार्षद प्रमाणित किया गया। हरि नाम लीला संकीर्तन के प्रसंग में आपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान श्री राम के चरित्र को दिखाया। गान और भाव प्रदर्शन की विलक्षणता से दर्शकों को प्रत्यक्ष लीला का सा अनुभव हुआ। तो भगवान को ऐसा लगा कि स्वयं राम जी आ गए, भगवान की प्रत्यक्ष लीला दिखने लगी लोगों को। फिर आपने शास्त्रीय संगीत पद्धति से देशी सारंग राग को गाते हुए सारंग धनुर्धर भगवान श्री रामचंद्र जी के वन गमन का दृश्य प्रस्तुत किया और विरह व्यथा से व्याकुल होकर अपने प्राण पखेरु को भगवान के साथ भेज दिया। श्री कृष्ण के वियोग में जैसे श्री कुंती जी ने अपने शरीर को त्यागा था, उसी प्रकार श्री मुरारी दास जी ने श्री राम के विरह में शरीर का परित्याग कर दिया। श्री कुंती जी के अतिरिक्त इनके शरीर त्याग में दूसरे किसी की उपमा नहीं दी जा सकती है। जैसे कुंती जी ने शरीर त्यागा था, वैसे इन्होंने त्याग दिया। वैसे दशरथ जी के भी कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है दशरथ जी भी वैसे ही त्यागा था शरीर विरह में, तो उनके लिए भी कह सकते हैं। इसमें तो कुंती जी के बारे में लिखा है। आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, श्री मुरारी दास जी महाराज राजा के गुरु थे और भगवत भक्तों के दासानुदास थे। एक बार आप स्नान करके वापस आ रहे थे। उसी समय एक भक्त की आवाज़ आपके कान में पड़ी कि एक चमार जाति के भक्त थे, वे नित्य भगवान की सेवा करते थे। तो एक चमार जाति के भक्त थे जो नित्य भगवान की सेवा करते थे। उस दिन में भगवत सेवा करके पुकार रहे थे, जो भगवान के चरणामृत को लेने का पात्र हो वह आकर ले ले। इस शब्द को सुनते ही आप उसके घर में पहुंच गए। इन्हें देखकर वह डर गया और थर थर काँपने लगा। आपने कहा, लाइए हमें चरणामृत दीजिए, मैं इसे पान कर अपने जीवन को धारण करूं। इन्होंने कहा, हम तो नीच हैं, अति ही तुच्छ हैं, आपको चरणामृत देने की योग्य नहीं है। तब श्री मुरारी दास जी ने कहा, तुम भक्त हो। क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम नीच हैं, तुच्छ हैं और चरणामृत देने के योग्य नहीं है। इन्होंने कहा कि तुम भक्त हो। भक्त की वैसे भी कोई जाति नहीं देखी जाती है, सब संतों ने कहा है। उन्होंने कहा कि तुम भक्त हो, हमसे भी अधिक निर्मल और पवित्र हो। तुम्हारी महिमा को, तुम्हारे वास्तविक रूप को कोई नहीं जानता है। तो संत महिमा वह जानते थे मुरारी दास जी, और वह ये सब जाति अति नहीं मानते थे, वह सिर्फ प्रेम का नाता मानते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम भक्त हो, हमसे भी अधिक निर्मल और पवित्र हो। तुम्हारी महिमा को, तुम्हारे वास्तविक रूप को कोई नहीं जानता है, परंतु मेरा मन तो तुम्हारी भक्ति को देखकर अनुराग में रंग गया है।
श्री मुरारी दास रहे राजगुरु भक्त दास, आवत स्नान किए कान धुनि कीजिए, जाति को चमार करे सेवा सो उच्चारी कहे, प्रभु चरणामृत को पात्र जोई लीजिए। गए घर मांझवा के देखी डर कांपी उठ्यो, ल्यावो देवो हमें अहो पान करी जीजिए। कही मैं तो न्यून तुच्छ, बोले हम होते स्वच्छ, जाने को नाही तुम्हें मेरी मति भीजिए। उस चमार भक्त की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, चरणामृत लो। ऐसा जो मैंने पुकार कर कहा ये भूल कि इससे मुझे मानसिक व्यथा हुई है। आप अत्यंत धीर एवं गंभीर बुद्धि वाले हैं, ऐसी मेरी योग्यता नहीं है मैं आपको चरणामृत दूं। परंतु श्री मुरारी दास जी साधुता में बड़े भारी प्रवीण थे, अतः इन्होंने अत्यंत हठ करके चरणामृत ले ही लिया। आपने अपने मन में विचारा कि श्याम सुंदर को तो भक्ति ही प्रिय है। भक्ति का अर्थ क्या है? प्रेम। उनको सिर्फ प्रेम प्रिय है और कुछ प्रिय नहीं है श्याम सुंदर को। उन्होंने अपने मन में विचारा। प्रेमा भक्ति के प्रभाव में जाति पाति के अहंकार दोष बह जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके यहाँ चरणामृत लेने की इनकी बात गांव भर में फैल गई। भक्त द्वेषी विमुख लोग उस चमार भक्त का नाम लेकर इनकी निंदा करने लगे और राजा के पास जाकर उसके कान भी भर दिए। सुनकर यह बात उसे भी अच्छी नहीं लगी। उसके मन में भी अभाव आ गया। संत के बारे में उन्होंने ऐसा सुना तो संत दोष आ गया उनके मन में और उनसे प्रेम चला गया। संत से उनके कान भर दिए लोगों ने राजा के। एक दिन श्री स्वामी जी राजा के प्रेम भाव को देखने के लिए उनके पास आए तो उसके व्यवहार एवं उसकी चेष्टा से आपने अनुमान कर लिया कि राजा में मेरे प्रति जो प्रेमा भाव पहले था वह जाता रहा। इसने भी मेरे चरणामृत लेने के प्रसंग को सुन लिया है। वही बात इसके मन में छाई हुई है। उन्होंने ये जान लिया। भक्त जो होते हैं ना, एक भक्तों के अंदर एक और भी गुण होता है। ये भी गुण होता है कि वह किसी के भी अंदर के मन की बात बहुत शीघ्र जान लेते हैं। अगर कोई संत होगा ना तो वह आपके अंदर की बात को देखते ही पहचान जाएगा। उनके अंदर ऐसे गुण होते हैं संतों के अंदर कि वे बहुत जल्दी समझ जाते हैं। हमेशा जान लीजिएगा, अगर कभी भी संत से मिलेंगे तो आपके हृदय की बात में तुरंत जान लेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बहे द्रग नीर कहे मेरे बड़ी पीर भई, तुम मति धीर नहीं मेरी जोगताई है। लियो ई निपट हट बड़े पटु साधुता में, श्याम प्यारी भक्ति जाति पाति ले बहाई है। फैली गई गाँव वाको नावले चबाव करे, भरे नृप कान सुनी वाहु न सुहाई है। आयो प्रभु देखिबे को गयो वह रंग उड़ी, जानियो सो प्रसंग सुनियो वह बात छाई है। लोगों का असत भाव देखकर श्री मुरारी दास जी अपना सब सामान वहीं छोड़कर अन्यत्र चले गए। तो संत जी जो थे, मुरारी दास जी जो थे, वह सब सामान वहीं छोड़कर चले गए। कारण ये कि आपको तो केवल भगवान की सेवा से प्रेम था, अन्य वस्तुओं से नहीं। जब राजा ने यह बात सुनी तो वह दुख में डूब गया। राजा के नगर में प्रति वर्ष एक संतों का सम्मेलन होता था। तो ये हम लोग ने यहाँ शुरू में पढ़ा था ना कि एक संतों का सम्मेलन होता था। नाभादास जी ने बताया था छप्पे में। तो वह सम्मेलन होता था, राजा को वो हो नहीं पाया, मतलब फिर तो लिखा है आगे, उसमें बड़े बड़े अच्छे संत महात्मा पधारते थे। कथा कीर्तन की धूम मचती थी। परंतु अब श्री मुरारी दास जी के चले जाने के बाद किसी साधु महात्मा की छाया भी वहाँ नहीं दिखलाई पड़ती थी। राजा ने इसे बड़ा भारी उत्पात माना और जहाँ श्री मुरारी दास जी महाराज विराजते थे वहाँ उन्हें लिवाने के लिए पहुँचा। राजा ने पृथ्वी पर पड़कर कई बार साष्टांग दंडवत की। उसके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। श्री मुरारी दास जी राजा को संत भगवान से विमुख मानकर उसका मुख भी नहीं देख रहे थे, क्योंकि ये मान रहे थे ना कि ये संत को चमार मानते हैं या संतों की जातवात देखते हैं, तो इसलिए ये विमुख मान रहे थे राजा को। उनकी कभी भी ये सब नहीं देखना होता है। भक्त हैं। उन्होंने कहा था, आप भक्त हो, तुम भक्त हो, हमसे भी अधिक निर्मल और पवित्र हो। ये रखना चाहिए भाव संतों को। लेकिन ये विमुख थे, इसलिए देख रहे थे, इसलिए उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे।
श्री मुरारीदास जी राजा को संत भगवान से विमुख मानकर उनका मुख भी नहीं देख रहे थे। राजा निरंतर प्रणाम विनय कर रहे थे। ये देखकर लोग कहने लगे कि गुरु और शिष्य दोनों ही सिद्ध प्रसिद्ध हैं। गुरु शिष्य का पारस्परिक भाव ऐसा ही होना चाहिए। गए सब त्यागी, छोड़ के जब चले गए थे, गए सब त्यागी प्रभु, सेवा ही सो राग जिन्हें, नृप दुख पागी गयो सुनी यह बात है। हो समाज सदा भूप के बरस मांझ, दरस ना काहू होत मान्य उत्पात है। चले लेवाए बेको जहाँ श्री मुरारी दास, करी साष्टांग रास नैन अश्रुपात है। मुख हो न देखे वाको, विमुख के लेखे अहो, पेखे लोग कहें यह गुरु शिष्य ख्यात है। राधा हाथ जोड़े खड़े थे। उसकी बुद्धि दीनता में डूबी हुई थी। उसने कहा, आप मुझे मेरे अपराध के अनुरूप करोड़ों दंड दीजिए, वह मुझे स्वीकार है, परंतु मेरी ओर देखिए, मुझे दर्शन दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। मेरे मन में जो आपके प्रति अभाव हुआ, यह मेरी त्रुटि नहीं है, प्रत्युत आपकी कृपा की ही कमी है। इसी से मेरी बुद्धि दूषित हो गई। अब आपने जब विशेष कृपा की है, तब मैं पुनः आपके श्री चरणों में उपस्थित हूँ। अब मुझ दीनहीन को शरण में रखिए। क्या कहा? शरण में रखिए। भगवान के संत जो होते हैं वैसे ही निर्मल स्वभाव के होते हैं। ऐसी दीनवाणी सुनकर श्री मुरारी दास जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने स्वपच वाल्मीकि आदि अनेक भक्तों के प्रसंग किए। स्वपच वाल्मीकि कथा जो थी वह हम लोग भक्तवाद में भी पढ़ चुके हैं। अगर किसी को नहीं याद है तो वह प्लेलिस्ट में देख सकता है। अनेक शास्त्रों के वाक्यों को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया, जिससे भक्ति की महिमा सिद्ध हुई। उसके सामने जाति पाति का भेदभाव अमान्य हुआ। राजा के साथ आप पुनः उसी गांव को लौट आए। आपका नाम सुनते ही अनेक संत जन आपसे मिलने के लिए दौड़ कर आए। गत वर्षों की अपेक्षा इस बार विशाल संत समाज एकत्र हुआ। तो फिर पिछले वर्षों की अपेक्षा इस साल और बड़ा वो हुआ, मीटिंग हुई, जिसको कहते हैं गत वर्ष की अपेक्षा इस बार विशाल संत समाज एकत्रित हुआ और बड़ा भारी उत्साह हुआ। उसे देखकर लोगों को भी अभिलाषा हुई कि हमारे यहाँ भी ऐसा समाज हो, पर श्री मुरारी दास जी सरीखे संत के बिना ये कैसे संभव है। राजा की अभिलाषा पूरी हो गई। ठाड़ो हाथ जोरी, मति दीनता में बोरी, कीजे दंड मुँह पे करो यो निहारी मुख भाखिए। घटती न मेरी आप कृपा ही की घटती है, बढ़ती सी करी ताते न्यूनताई राखिए। सुनी के प्रसन्न भय, कहे ले प्रसंग नय, बाल्मीक आदि दे नाना विधि साखिए। आए निज गाम नाम सुनी सब साधु धाय, भयोई समाज वैसो देखी अभिलाखिए। श्री मुरारी दास जी की उपस्थिति में महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें बहुत से नृत्य कीर्तन कला प्रवीण लोग आए। नृत्य गान एवं नाम संकीर्तन की मंगलमयी मधुर ध्वनि चारों ओर छा गई। परंतु संत समाज के मन में श्री मुरारी दास जी महाराज की नृत्य संकीर्तन कला को देखने का विशेष उत्कंठा हुई लोगों के हृदय में। संतों की हार्दिक अभिलाषा को आप समझ गए, क्योंकि भाव के प्रवीण पारखी थे। जैसा बताया था कि संत लोग समझ लेते हैं। सुंदर नुपुरों को अपने पैरों में बांधा और 7 स्वर 3 ग्रामों सप्तक मंद मध्य तीव्र में तन्मय होकर नृत्य कीर्तन करने लगे। आपने प्रेम के भावावेश में आकर श्री राम जी के वन गमन का चरित्र गाया। उस समय विरह का सहन न होने के कारण आपके प्राण भी प्रभु के साथ ही चले गए। इतनी अधिक वेदना हुई, विरह वेदना की चले गए। ये विरह वेदना जो होती है, इसके बारे में हम लोग ने और भी भक्तों के बारे में पढ़ा है। जैसे हम लोग ने रूप गोस्वामी जी के बारे में पढ़ा था कि जब रूप गोस्वामी जी कीर्तन कर रहे थे और विरह व्यथा में थे, तब किसी ने उनकी पीठ पे ऐसे हाथ छुआ था, तो उनके इतना उनका गर्म था कि जिसने हाथ से छुआ था उसके हाथ में फपोले पड़ गए थे। और मलूक दास जी के चरित्र में भी ये आता है कि मलूक दास जी के इतना विरह रहता था कि उनके पूरे शरीर पे कपूर का लेप होता था, कपूर लगाया जाता था, और वह कपूर थोड़ी ही देर में, कुछ क्षण में ही हवा बन के उड़ जाता था। इतना गर्म उनका शरीर रहता था, विरह वेदना इतनी अधिक होती थी। तो जैसा मैंने बताया, आप उससे
सोच सकते हैं कि भक्तों के अंदर विरह वेदना का क्या सीमा होती है। जैसे हम लोग ने चतुर्बुद्ध दास जी के में भी पढ़ा था, जो कुंभन दास जी के जो पुत्र थे ना, उसमें भी पढ़ा था कि जब वह वृंदावन से गए थे तब उन्होंने पद गाए थे भगवान के, भगवान ने उनको दर्शन दिया था उस विरह वेदना में। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगवान के भक्तों की विरह वेदना कितनी अधिक होती है। सिर्फ सोच ही सकते हैं, वैसे उसको जिसने उसको प्राप्त किया है वही जानता है। तो आगे पढ़ते हैं, लिखा है कि उस समय विरह का सहन न होने के कारण आपके प्राण भी प्रभु के साथ ही चले गए। आपका शरीर चरित्र के समान स्तब्ध रह गया। आपका शरीर चित्र के समान स्तब्ध रह गया। यह दृश्य देखकर सभी लोगों को संत विरह का भारी दुख हुआ। तो संत विरह का बहुत दुख होता है भारी। संत जब जाते हैं तो बहुत कष्ट देते हैं। लोग कहने लगे कि श्री मुरारी दास जी तो भगवान श्री राम के पास चले गए, अब कहाँ मिलेंगे। लोग कहने लगे। विरह व्यथित लोगों को आश्वासन देते हुए संतों ने क्या कहा कि इनके सच्चे प्रेम के स्वरूप को तथा इनके इस दिव्य दर्शन को अपने हृदय में अंकित कीजिए। तो अपने हृदय में ध्यान कीजिए उनका। जैसे हम लोग उनकी कथा पढ़ रहे हैं वह भी है, हम लोग उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। तो संतों ने कहा कि आप इनके दर्शन को जो है उसको हृदय में अंकित कर लीजिए, हृदय में बसा लीजिए। सच्चे प्रेम का अलभ्य लाभ लीजिए। आए बहु गुणी जन नृत्य गान छाई धुनी, ऐपे संत सभा मन स्वामी गुण देखिए। जानी के प्रबीन उठे नूपुर नवीन बांधी, सप्त स्वर 3 ग्राम लीन भय पेखिए। गायो रघुनाथ जू को बन को गमन समय, ता संग गमन प्राण चित्र सम लेखिए। भयो दुख राशि कहा पै श्री मुरारी दास, गए राम पास ऐसो हिये अवरेखिए। जितना चरित्र श्री मुरारी दास जी का इसमें दिया हुआ था यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। भक्तमाल सुमेरु सबसे उच्च है, भक्तमाल में भी, भक्तों में भी सबसे सुमेरु। तो वो कौन है? श्री तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने श्री रामचरितमानस विनय पत्रिका लिखी है और भी ग्रंथ लिखे हैं। तो उनके बारे में हम लोग चरित्र उनका पढ़ेंगे, जो भक्तमाल में प्रियादास जी ने और नाभादास जी ने वर्णन किया है। बहुत विशेष चरित्र होगा, बहुत अधिक होगा। ये सब पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।